देखो, जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान 2025 जो इस बार पेपर में सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अति लघु का है, इसको हम बताने जा रहे हैं। सभी लोग यही वीडियो देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हम ये इतना पूरा सिलेबस का जो है कवर किए हैं। अति लघु का शॉर्ट वाला क्वेश्चन पहला जो देखो है, इसमें कितना कैसे लिखा है जाएगा, पूरा हम लिख के और सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप बताइए। पढ़े होंगे, यानी कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप का वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वाला जो पढ़े थे, इसमें हमें क्या माना, Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश एक प्राप्त थे, यानी Q1 व Q2 एक ही जैसा, ठीक है। यानी इनके अब अगला जो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसके बारे में अब यहाँ यह बराबर पढ़ ही रहे होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब वेक्टर फॉर्म हो जाता है तो इसका डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वेक्टर आर कैप 1 2, सर इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी प्रकार दूसरे आवेश के लिए आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर कैप 21 क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 यही कूलॉम के नियम को सदिश स्वरूप के व्यक्त करता है। बस इतना ही लिखना होगा आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आगे जो है आवेशों को मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। विमीय समीकरण वैद्युतशीलता का F0 जिसे हम कहते हैं, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फिर इसको देखो, हमें यहाँ अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये चीज जो बटे में हम इसको यानी दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। F आर स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। फिर इसके बाद हम इसको इधर मल्टीप्लाई इस साइड भेजेंगे तो यानी बटे चला जाएगा। F इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 बराबर 1/4πε0। फिर अब किसकी विमीय सूत्र हमें निकालना है, F0 की विमीय सूत्र निकालना है। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब ये पूरा ट्रांसपोजिशन यानी परिवर्त कर देना, नीचे से ऊपर चीजें को बदलने के लिए कहते हैं परिवर्त करते हैं। तो 1/F0 बराबर हो गया Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर। यही सब चीजें जो ऊपर ले जाएंगे, और इतना ये क्या का नियतांक है, इसकी विमीय नहीं होती 4 पाई का। अब F0 Q1 Q2 F आर स्क्वायर। अब आवेश का जो विमीय सूत्र क्या था, AT होता है, फिर इन दोनों का AT लिख दिए। अब बल का जो विमीय सूत्र है mL/2, दूरी के L स्क्वायर होगा। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, L के पावर 1 है और यहाँ L के पावर 2, इसको जब मल्टीप्लाई होगा L के पावर 3 हो जाएगा। नीचे क्या लिख रहे हैं हम, L के पावर 3 T के पावर -2, और ऊपर वाले का AT है तो AT के A का स्क्वायर हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब नीचे वाले जो ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, mL इनवर्स T की पावर -3 और यहाँ -3 प्लस हो जाएगा, T की पावर 2 हो गया। और फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। फिर अब यहाँ देखो T की पावर 2 है और यहाँ T की पावर 2, ये ऐड हो जाएगा T की पावर 4, m इनवर्स T की पावर -3 T की पावर 4 और 1 पावर 2। यही है वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, इसी का हमें निकालना था वैद्युतशीलता, इसी का हमें विमीय सूत्र निकालना था। बस इतना ही करना होगा। और फिर अगला जो क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, एकाग्र अपेक्षा आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई से परिचित करते हैं, ई बराबर F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब यहाँ देखो, जैसे ई बराबर है
एफ पान क्यू नॉट। ई एफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक, तो इतना ये आपको कितना 2 मार्क में, यानी छोटे वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर अगला जो वैद्युत विभव परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। फिर जो इसमें दिया वैद्युत विभव परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा, तो हमें क्या इसका परिभाषा, एकांक धन परीक्षा आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य तथा परीक्षा आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। इसे किससे परिचित करते हैं, बी से। बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब इसका मात्रक, कार का मात्रक क्या था, जूल, आवेश का मात्रक कूलम, और इसे क्या लिखते हैं हम, वोल्ट लिखते हैं। विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट। फिर इसका बीमा, कार के बीमा फिर बटे आवेश की बीमा। कार के बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टेक पावर -2, आवेश का बीमा 80। अब 80 जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टेक पावर -2। फिर इसके बाद अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया, एम एल स्क्वायर, अब है देखो एक टी इनवर्स है और एक टेक पावर -2 है, ये दोनों को जब ऐड हो जाएगा तो टेक पावर -3 हो जाएगा। फिर अगला क्या, ए इनवर्स हो गया। ठीक, फिर आगे जो क्वेश्चन हमारा है, विभव प्रवणता की परिभाषित कीजिए। प्रवणता की परिभाषा दीजिए, क्वेश्चन जो है। अब इसके बारे में लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक, यही है विभव प्रवणता। ठीक, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसको सब लिख लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अब इसका जो सॉल्यूशन हो रहा है, देखो जो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? वहाँ पे जिसके द्वारा
चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवाहन या अनुबंध वेग कहते हैं। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो जो अगला क्वेश्चन है अब इसके बारे में, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुबंध वेग के बीच में संबंध लिखिए। तो अब जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है बोर्ड में, तो ये जो विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुबंध वेग के मध्य संबंध ये क्या है, वी डी बराबर ई वी टाउ अपान एम। तो जहाँ वी डी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुबंध वेग, और ई क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वी आपका विभवांतर है, और टाउ क्या है, शांति काल है। ठीक, और यल क्या है, चालक की लंबाई। फिर अगला विद्युत धारा तथा अनुबंध वेग के बीच में संबंध लिखिए। वैद्युत धारा जो दिया है, वैद्युत धारा तथा अनुबंध वेग के बीच में संबंध आई बराबर यानी ये वी डी होता है। आई बराबर क्या होता है, यानी ये वी डी होता है, जहाँ एन क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और वी डी क्या है, आपका अनुबंध वेग, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, नहीं एक बार फिर से देख लो, आई बराबर क्या था, यानी ए बी डी, जहाँ एन क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी डी अनुबंध वेग, और ई क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी पूछा जाएगा वैद्युत धारा तथा अनुबंध वेग के बीच संबंध, एक काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बस इतना ही आपको लिखना होगा, और ये कितने मार्क्स, बस ओनली 2 मार्क्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन, अलग वाला क्वेश्चन है, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो दिया है, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आवेश वाहकों से सबसे पहले तो हम म्यू से परिचित हैं। म्यू बराबर कहते हैं वी डी अपान वी डी क्या है, आपका अनुबंध, और ये क्या कहते हैं क्षेत्र। अब इसको परिभाषित करते हैं, अनुबंध वेग तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को हम आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक भी है। तो इसका मात्रक का मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है, और इसका बीमा हम निकाल सकते हैं, यानी इसका मीटर क्या यह हो जाएगा, वोल्ट का हो जाएगा, वोल्ट यानी कहाँ से आपका विभव से निकाला जाएगा, वहाँ से बीमा आपको निकाल सकते हैं इसका। फिर इसकी परिभाषा में अनुबंध वेग तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक, इसे किससे परिभाषित करते हैं, यहाँ म्यू से, म्यू बराबर वी डी अपान वी। अब विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र तथा इसका मात्रक। विशिष्ट चालकता क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ को लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे परिभाषित करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या था, 1/ρ। ठीक, इसका मात्रक क्या था, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक यहाँ देख लीजिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। फिर अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध ही है, ठीक, यहाँ आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये सेम यानी इसी के जैसा है क्या, ओम मीटर। और इसका बीमा क्या है, एम स्क्वायर टेक और -3 1 पावर 2। और ये भी काफी बार पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक का बीमा। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो धारा घनत्व से सबसे पहले कैसे परिभाषित करते हैं, जे से। जे बराबर क्या होता है, आई अपान। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, यानी वैद्युत धारा तथा एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे परिभाषित करते हैं, जे। जे बराबर क्या था, आई अपान। अब इसका मात्रक, धारा का मात्रक क्या था, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता
क्षेत्र तीव्रता में संबंध व मात्रा विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर धारा घनत्व बटे वैद्युत क्षेत्र। धारा घनत्व नीचे से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से। तो अब इसका मात्रक हम धारा घनत्व बराबर करता है जे बराबर आई पानी, ठीक। और इसका मात्रक है एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक। और फिर इसी क्या लिख सकते हैं एम्पीयर प्रति वोल्ट मीटर। किरचॉफ का धारा नियम लिखे, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी सन के मिलाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। किसी भी परिपथ में किसी भी सन पर मिलाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब फिगर में देखिए हम इसका ऐसे फिगर छोटा सा बड़ा सा फिगर है, ठीक। एक सब इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ठीक। I1 प्लस I2 बराबर I3 माइनस I4 माइनस I5, ठीक। ऐसे आप लिखा गया, ठीक। फिर टोटल एक साइड लेके आएंगे I1 प्लस I3 2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। ऐसे ही इसको सॉल्व किया गया था, ठीक, जोड़कर। फिर अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाएगा उसे क्या कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब अगला है F0 तथा म्यू नॉट के बीच में संबंध, यानी निकाले गए थे C बराबर क्या होता है μ0/F0 अंडर रूट में, ठीक। जहाँ C होती है प्रकाश का, जिसका मान क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है